नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज क्या कुछ सीखने वाले हैं, इसको देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ आज सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आज जो हम लोग बताने वाले हैं, पहले तो ये देखने वाले हैं कि मंडे के अंदर जो है मार्केट का कौन सा व्यू रह सकता है। कि मंडे ट्रेडिंग सेशन जो अपना 3 अक्टूबर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर देखने वाले हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा रहने वाला है और कौन से जगह से मार्केट बाउंस ले सकता है और कहां से। तो देखिए एक चीज जो हमने बताया था पिछले वीडियो के अंदर, नीचे के जो कितने सारे जो सपोर्ट थे जहां से मार्केट बाउंस ले सकता है, वो मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ऑलरेडी दिखाया हूं और लगभग वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ नजर आया और जितने भी टारगेट थे वो सारे टारगेट जो है ना इस वीक के अंदर अचीव होते नजर आए हमारे को, इंडेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर आपको अचीव होता हुआ देखा। तो ये चीज हम, और दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो इंट्राडे ट्रेडर का कैसा माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज हम लोग ये देखने वाले हैं कि एंट्री कौन से लेवल के ऊपर हमारा बेस्ट बनता है, तो एंट्री कंफर्म करना और हमारे को स्टॉप लॉस लेना है तो स्टॉप लॉस कौन सा लेना है। तो ये चीज, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और हमारा टारगेट क्या हो सकता है इंट्राडे के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। इधर आकर के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कहां पे सपोर्ट बन रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर। और दूसरी चीज ये भी देखने वाले हैं कि जो है, ये भी देखने वाले जो मार्केट कौन से ट्रेंड के अंदर है, कौन से ट्रेंड में अभी मार्केट ट्रेंड कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेंड देखना आना चाहिए। अगर इंट्राडे के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड पॉजिटिव है या ट्रेंड निगेटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव इन द सेंस कि क्या सपोर्ट से मार्केट बाउंस ले रहा है या फिर रेजिस्टेंस रिजेक्ट, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल हमने आपको पिछले वीक के पिछले वीडियो के अंदर बताया था, उसको देखिए फ्रेश चार्ट के ऊपर हमारे पास 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये बना हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने जो पिछले वीक के अंदर जो हाई लो और सारा का सारा को जो चेक किया था, देखिए हमने पिछले वीक के अंदर बताया था कि मार्केट को जो है ना ये वाला गैप एक देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। देखिए इंट्राडे हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम नजदीक का देखते हैं, ज्यादा से एक दो दो दिन 3 दिन पहले के एनालिसिस को देखते हैं। तो देखिए एक एक जो है ना यहाँ पे गैप बचा हुआ है और एक गैप जो है यहाँ पे कहीं बचा हुआ है, तो ये एक रेंज निकल रहा है। एक रेंज ऊपर की तरफ हमारा रेसिस्टेंस की बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल को 39,412 का जो लेवल है और 39,188 इस लेवल को एक बार यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यहाँ से जो है इसके लो को ना तोड़ते हुए एक सपोर्ट, ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी का, जो सपोर्ट में आपको ड्रॉ कर देता हूं एक बार कि देखिए बैंक निफ्टी को अगर सपोर्ट लेना होगा और यहाँ से रिवर्सल लेना पड़ेगा तो ये 38,339 सबसे इंपोर्टेंट इंट्राडे के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए मंडे व्यू के लिए, वो हमारे 38,340-39 के आसपास को लेवल को हमने ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, तो यहाँ से हमारे को बाउंस यहाँ तक एक बार देखने को मिल सकता है, इस लेवल तक जो 39,412 तक के मूवमेंट अपने को ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। अगर इस लेवल को नहीं निकालता है, इस लेवल को नहीं टेस्ट करता है, तो यहां से भी घूम सकता है, जो 38,188 का लेवल हो सकता है, 39,188 का लेवल हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास ये रेंज है ट्रेड करने के लिए कि इस रेंज के अंदर हम ट्रेड करने वाले हैं। और देखिए जैसा कि हम प्राइस एक्शन, हमेशा हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, तो प्राइस एक्शन में क्या होता आ रहा है कि देखिए कभी भी जो है ना ये क्या कर रहा है मार्केट, एक जो हाई जो बना रहा है उस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहां से देखिए रिजेक्ट हुआ, फिर इसकी इस हाई को नहीं निकाला, इस हाई को निकाला नहीं, दूसरे दिन फिर यहाँ पे खुला, उस हाई को नहीं निकाला, तीसरे दिन फिर यहाँ पे खुला, इस हाई को भी नहीं निकाला। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर से, क्या ऊपरी लेवल से मार्केट में सेलिंग अपने को देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। और पहली दफा जो ये मोमेंट जो है आप लोगों ने देखा कि ये मोमेंट, तो कि प्राइस एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए देखिए मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऐसे नहीं जाएगा, एक बार ऐसे आएगा, फिर यहाँ रिटेस्ट करेगा, फिर जो गिरेगा ना तब नीचे के हम जो लेवल
हमारे को नीचे के जो गैप डाउन के लेवल जो है तो वो लेवल तक हम मार्केट को देख सकते हैं, लेकिन एक प्राइस एक्शंस के लिए आ रहा है। मार्केट के अंदर हम ये नहीं बोल सकते ट्रेंड चेंज हो गया जब तक मैं 39,420 के ऊपर नहीं निकल जाता हूँ या फिर 38,200 के ऊपर इस रेंज के अंदर निकल जाते, तब तक हम बहुत ज्यादा बुलिश फॉर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना एक प्राइस एक्शन बनाने के लिए एक बार ऊपर आएगा तो वहां से फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये भी फिलहाल रहेगा। अब इंट्राडे के अंदर मैं ट्रेंडिंग देख लूं बैंक निफ्टी के अंदर क्या है। तो देखिए इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए आप जो इससे पहले के जो थे उसके अंदर क्या हो रहा था कि देखिए किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, पहले ये देख लेते फिर हम आपको बता देते हैं कि अभी मार्केट देखिए क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद यहाँ आ रहा है, फिर ऊपरी लेवल से फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऊपरी ओपन होता है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट जो है प्राइस एक्शन बना करके चल रहा है। फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, देखिए फिर यहाँ, और इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है कि देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी तो क्या हो रहा है, पिछला जो हाई बना है उस हाई को जो निकालता नहीं है और जैसे ऊपरी के लेवल पे आता है तो वहां से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। ये तो इंट्राडे के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि इंट्राडे के अंदर किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। दूसरी चीज हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तो एक चीज निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारे को ट्रेंड इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया इंट्राडे के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, इंट्राडे के पास आपके पास ट्रेंड को पकड़ने की कि हम मार्केट के कौन से वो लेवल है जहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब पुट बाई कर सकते हैं, और कौन सा लेवल है जो सपोर्ट मार्केट को ले सकता है। तो ये इन चीजों को अगर हम इंट्राडे में ट्रेंड को अगर पकड़ पाते हैं तो आपको अच्छा खासा मूव आपको मिलने वाला है। तो ये रही तो दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपरी लेवल पे जो रेसिस्टेंस 39,402 और 39,188 के लेवल पे अपने को देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या, तो देखिए निफ्टी का जो पहले से हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाला था कुछ कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास जो है हमने बैंक निफ्टी के अंदर पिछले वीक के अंदर जो नीचे का जो टारगेट दिया था वो 16,443 का दिया था सपोर्ट का रेंज जो था। दूसरा सपोर्ट 16,756 का दिया था। देखिए वहीं से मार्केट जो है रिजेक्ट हुआ, जो एक गैप को एक बार मार्केट ने फिल किया और यहाँ पर भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का ही बन रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर यहाँ पे नीचे ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर नीचे जाता है। तो इस तरीके से और काफी सारे कंसोलिडेशन को जो है ना अभी निफ्टी ने निकाला भी है। तो हम अभी ट्रेंड को चेंज करने के मूड में नहीं है कि हम ट्रेंड को एक वो समझ जाए कि ट्रेंड चेंज हो गया और यहाँ से आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। एक प्राइस एक्शन का हिस्सा है कि मार्केट एक बार अपनी जो सपोर्ट को रेसिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आएगा। टेस्ट करने के बाद अगर वहां से रिजेक्शन आता है तो आपको बहुत फास्ट नीचे के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं वही रीजन है कि हम मंडे को देख सकते हैं कि मार्केट कहीं भी ओपन होता है ऊपरी लेवल से मिलेगा तो हम लोग वहां से क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो दोस्तों रही है। अब चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया कि इंट्राडे के अंदर आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए। इंट्राडे के माइंडसेट के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज आपको एक चीज जो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आपको एक कैटेगरी जो है ना अपने को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी कि आप कौन सी कैटेगरी के ट्रेडर हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। देखिए अगर पहला अपने आप को अगर इंट्राडे ट्रेडर मानते हैं तो पहला आप इंट्राडे ट्रेडर फाइनल कर लीजिए कि मैं एनी हाउ किसी भी हालत में अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करूंगा, मेरी कैटेगरी इंट्राडे ट्रेडर ही है। मैं पोजीशंस को कैरी नहीं करूंगा चाहे मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली आ जाए। तुक्के वाली ट्रेडिंग करके अगर 50,000 आप कमा भी लेंगे तो कहीं नहीं कहीं आज ना कल वो पैसा आपका 50,000 नहीं 5 लाख आपको लेकर के चला जाएगा, क्योंकि तुक्के वाली ट्रेडिंग होगी। लेकिन जब आप अपने आप को कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि नहीं, एक तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, पहली चीज आपको ये करना, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं पोजीशंस को कैरी नहीं करता, तो एक चीज आपका कंफर्म हो गया कि भैया मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। 100% कंफर्म हो गया इंट्राडे ट्रेडर हूं। अब इंट्राडे ट्रेडर जब अपने आप को माइंड कर लिए कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो आपको ये देखना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडर के जो माइंडसेट है वो किस तरीके का माइंडसेट होता है इंट्राडे के ट्रेडर का। अगर मैं स्टॉक में ट्रेड करूं तो स्टॉक में 1 से 2% का मूवमेंट होता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर नॉर्मली देखा जाए तो बैंक निफ्टी कभी भी ट्रेड करता है तो रेंज के अंदर ट्रेड करता है। कभी कभी आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, वो महीने में 2 से लेकर के 5 दिन आपको बैंक निफ्टी के अंदर क्या होता है, आपको बड़ा मूव देखने को मिलता है, डेली नहीं मिलता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, हर बार एक 10 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं, एक और 5 का रिस्क, तो ये गलत है। आप ये देखिए कि आपके जो स्टॉप लॉस है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड से अगर 1 और 2 का भी कभी मिलता है तो कोई टेंशन नहीं, चाहे वो 100 तक गया, इससे मुझे अफसोस नहीं रहेगा। 1 और 3 का भी मिला तो भी ठीक है, 1 और 5 का भी मिला तो भी ठीक है, तो आप बुक करने की कोशिश करिए। तो इंट्राडे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को समझ में आती है, जो माइंडसेट इंट्राडे ट्रेडर का होना चाहिए, वो माइंडसेट ये होना चाहिए दोस्तों कि पहली चीज, कि आप इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम कौन सा टाइम जोन के अंदर है, क्या हम वोलेटिलिटी को झेल पाते हैं। दूसरी चीज, आपको अपने आप को एक चीज भी आपको इंट्राडे के अंदर देखना पड़ेगा कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं पोजीशंस को लेने के लिए, कितना फास्ट मेरा एग्जीक्यूशन होता है, मैं कितना फास्ट एग्जीक्यूशन कर लेता हूं कि ये ट्रेड मेरे को लेना है कि नहीं लेना है। अगर फास्ट एग्जीक्यूशन आपके पास आता है तो आपका जो बेस्ट टाइम जोन है कौन सा है, वो मैं आपको बताने वाला, तो उस टाइम जोन के अंदर ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर एनालिसिस करके मैं एक बढ़िया लेवल के ऊपर आएगा तभी मार्केट को बाय करूंगा, तो वो टाइम जोन कौन सा है जिस टाइम जोन के अंदर आपको सबसे ज्यादा काम बनता है और आप उस टाइम जोन को आने से पहले अपने आप को ट्रेंड को पकड़ पाते हैं। तो दूसरा चीज हो गया कि टाइम जोन आपको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं। और तीसरा आपका है कि मैं वोलेटिलिटी को झेलने के लिए आपको एक चीज देखना पड़ेगा। देखिए, अगर फ्राइडे को मार्केट चलता है, फ्राइडे से लेकर के गुरुवार को हमारा एक्सपायरी जब तक होता है, अब ये देखना है कि मेरे को कौन सा दिन जो है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन जो है में मार्केट में हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उस दिन की वोलेटिलिटी। सपोज मैं इंट्राडे ट्रेडर, हमें पता है कि मैं पिछले 7 दिन के अंदर जो है, मैं पिछले 7 डेज के अंदर जो है, 5 डेज जो भी 5 दिन का वीक होता है, तो पिछले वीक में मान लेते हैं कि हमने 50,000 रुपया मार्केट से निकाला है। हो सकता है 2 ही ट्रेडिंग में आपको 50,000 मार्केट से निकल गया, तो आपका ये पर्पस होना चाहिए कि पहले तो हम डे को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको इंट्राडे के अंदर, कि मैं मैक्सिमम कितना लॉस ले सकता हूं, मैक्सिमम मेरा ट्रेड कितना हो सकता है, मैक्सिमम मेरा लॉट साइज क्या होगा, मेरा कैपिटल जो है, कैपिटल का कितना परसेंट मेरा स्टॉप लॉस है। तो आप ये चीजों को पहले से ही डिसाइड कर लीजिए इंट्राडे के अंदर कि मैं इतना इतना लेने वाला हूं, इतना मेरे को रिस्क रिवॉर्ड है, मैं मैक्सिमम जो है कितना लॉट ले सकता हूं, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट ले सकता हूं। एक एवरेज प्रॉफिट आप देखेंगे तो आप परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को काउंट करिए। अगर परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को काउंट करेंगे तो आपको बेस्ट रिटर्न दिखेगा मार्केट के अंदर और आपके मन के अंदर लालच नहीं आएगा। देखिए, कैसे कैसे लालच नहीं आएगा, आप देख लीजिए। मैंने आपको एक चीज बताया कि मान लेते हैं कि 5 डे में हमने क्या किया, 50,000 रुपया मार्केट से निकाल लिए, 5 दिन के अंदर हमने 50,000 रुपया जो है मार्केट से निकाल लिया है। तो ये 5 दिन को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 5 दिन को हम पहले ये देखेंगे कि इंट्राडे के अंदर मान लेते हैं आज के डेट में जो है, मान लेते हैं मंडे को हमने 10,000 रुपया का प्रॉफिट बनाया, मंडे को हमने 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पहले डे को कैसे बेस्ट करेंगे। डे को बेस्ट करने के लिए आपको कल कल आपने क्या किया था उसको बेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले डे को बेस्ट करेंगे कि डे ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा इंट्राडे ट्रेड उसके अंदर मेरा कितना रिस्क रिवॉर्ड है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। ये फिर आप कोशिश करेंगे कि पैनल को जो है ना क्लोज करने की, ग्रीन में क्लोज करने की पहली चीज। फिर हम ये देखेंगे 7 डेज के अंदर जो वीकली बेसिस पे क्या मैं ग्रीन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, वीकली बेसिस पे मैं रेगुलर प्रॉफिट के अंदर हूं कि नहीं हूं। तो दूसरी चीज है। तीसरा, आपको मंथली बेसिस पे अपने आप को चेक करना है कि मैं मंथली बेसिस पे कितना को। तो इस चीज के लिए आपको आपके पास जर्नल होना चाहिए, आपको नोट होना चाहिए आपके पास कि इस वीक के अंदर मेरा कितने परसेंट का रिटर्न है, मैंने कितने कैपिटल यूज में लिए हैं, कौन से कितने कैपिटल यूज में, उसके सामने मैं कितना का रिटर्न निकाला हूं। जब तक आपको अपने रिटर्न का पता नहीं रहेगा मैं कितना परसेंट निकाला हूं, तब तक ये बैंक निफ्टी आपको अंदर अंदर इंट्राडे है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का लॉस कितना हो गया। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास पर्टिकुलर जर्नल होना चाहिए, कि आपके पास सब नोटेड होना चाहिए, नोट होना चाहिए, उस नोट के अंदर सब दिखना चाहिए कि नहीं मैं पिछले वीक में इतना रिस्क लिया हूं, इतना रिवॉर्ड लिया हूं, मेरा इस तरीके से है। और जर्नल की नोट कैसे बनानी है वो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किया है, तो आप वहां से एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको सारे जर्नल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से नोट बनता है इंट्राडे के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक चीज की पहले हमने क्या देखा कि पहले कि हम डे को कैसे बेस्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट, डे को बेस्ट करने के बाद 7 डेज को कैसे बेस्ट करना है, फिर मंथ को कैसे, फिर हम 3 मंथ को कैसे मैनेज करते हैं,
फिर ईयर का। तो आप इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आपको इंट्राडे के अंदर बेस्ट सेटअप मिलने वाला। और कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, काफी सारे वीडियोस मैंने पीछे डाले हुए हैं, तो आप एक बार उसको भी देख करके समझ सकते हैं कि कितना रिस्क लेते हैं। तो एक चीज और कि अगर मेरे को इंट्राडे को बेस्ट करना है तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, आपने वो चीज देखा। दूसरी चीज जो हमने जब कभी भी मार्केट के अंदर कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जब कभी हम कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो हम आपको डिसिप्लिन जो बताए थे कि डिसिप्लिन हमारा क्या हो सकता है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड करूंगा, और बहुत ज्यादा हो गया तो मैं दो ट्रेड करूंगा। तो तब आपको ट्रेड लेने में आपको टाइम लगेगा, डर लगेगा। जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। एक चीज और मैं वीडियो के अंदर आपको बताया था, अभी ये जो पीछे नोट हमने बताया था इसके अंदर हमने बताया था कि इंट्राडे के अंदर जो बेस्ट टाइम जोन है, तो पहला तो अगर आपके पास फास्ट एग्जीक्यूशन का और बहुत फास्ट आप पहले से एनालिसिस किए हैं, तो पहला ट्रेड 9:15 से लेकर के आप 10:30 तक पैनल को क्लोज कर सकते हैं, ये बेस्ट मोमेंटम होता है। लेकिन इस मोमेंटम को झेलने के लिए हाई वॉलेटिलिटी रहती है, हाई वोलाटाइल रहता है। इसको झेलने के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन आना चाहिए, एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए, पहले से एनालिसिस होना चाहिए, तो इस मोमेंट को आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा मोमेंट जो बनता है वो बनता है 10:30 से लेकर के लगभग लगभग 10:30 से लगभग 1 बजे तक। 1 बजे तक जो है 10 साढ़े 10 से लेकर के आपको 1 बजे तक जो है ना दूसरा मूवमेंट आपको मार्केट में जो मूवमेंट जो है थोड़ा स्लो मूवमेंट मिलेगा, आपको स्लो मूव मिलेगा। इस मूवमेंट के अंदर जो है ना अगर आपने स्टॉप लॉस डाला है तो एक कंसोलिडेशन वाला जोन होता है, या फिर इस छोटे सा कंसोलिडेशन को जो ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट मूव होती है। इस जोन में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको छोटे छोटे आप थोड़ा सा आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं, आप झेल सकते हैं इस मूवमेंट को। और तीसरा जो मूवमेंट होता है हमारा शुरू होता है 2 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे तक, 2:30 से 3 बजे तक, ये तीन तरह के ट्रेड टाइम है। तो आपको अपनी लेवल पे देखना है कि मैं कौन से मोमेंटम में ट्रेड करने के लिए मेरे पास बेस्ट बनता है। क्या मैं 9:15 से लेकर के 10:30 तक में मैं कंफर्टेबल हूँ, या फिर सेकंड वाले मोमेंट के अंदर कंफर्टेबल है, या थर्ड वाले मोमेंट के अंदर। एक टाइम जोन आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कौन से मोमेंट में। अभी देख लीजिए, अगर हम मॉर्निंग के अंदर ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग में अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो देखिए आप एक आपका ट्रेड बंद हो जाना चाहिए इंट्राडे की। दूसरी चीज, पहला तो आपने समझ लिया टाइम जोन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि आपको एक अपना परसेंटेज वाइज आपको समझना पड़ेगा कि मैं कितना सारा कैपिटल कितना परसेंट लेने वाला हूं। तो देखिए बैंक निफ्टी में एवरेज आप अगर 10 से 15%, 8 से 10%, 8 से 10% की मूव अगर बैंक निफ्टी के अंदर मिल जाता है या निफ्टी के अंदर मिल जाता है आपकी पोजीशंस पे, ये आपके कैपिटल का 10% नहीं बोलना, जितने का आपने पोजीशन लिया है, जितने का आपने पोजीशन, उस पोजीशन का 8 से 10% जब आप ट्रेड देख रहे होते तो परसेंटेज वाइज भी दिखाता है। 8 से 10% मिल रहा है और सामने में 5% का आपका एसएल लेने की ताकत है, तो 8 से 10% एक और दो का रिस्क रिवॉर्ड। तो पहले एक और दो के रिस्क रिवॉर्ड के प्रॉफिट को हम बुक करने की कोशिश करके हम एक बार बुक करें। छोटा छोटा मूव, छोटा छोटा, कभी ऐसा भी होगा, कभी ऐसा भी होगा, बहुत फास्ट मूव आपको मिलेगा। आप 8 से 10% अगर 10 दिन लेते हैं तो 10 दिन में आपको 4 दिन ऐसा मिलेगा कि एक झटके में बैंक निफ्टी आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट देके जाएगा। लेकिन एसएल हमारा फिक्स रहेगा, हमारा जो एसएल है वो एसएल की भी कभी भी किसी भी हालत में एसएल का ऑर्डर एक बार लग गया तो दोबारा हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये चीज फिक्स होना चाहिए जिससे कि आपको डर नहीं लगे मार्केट में। इंट्राडे का जो डर है ना, उस डर को झेलने के लिए आप अपने आप को कमिटमेंट रखिए कि नहीं, मेरे को अगर एसएल आ गया तो ट्रेड बंद, मेरा एक बढ़िया प्रॉफिट आ गया चाहे हम लिए, उसके बाद मार्केट से अफसोस नहीं करना है कि नहीं अब ये नहीं हुआ तो ऐसा करना चाहिए, ये नहीं होना तो ऐसा करना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करें कि एक बार मेरा गेम ओवर हो जाता है फिर छोड़ दीजिए, तो आप अच्छा खासा आगे लेकर के जाएंगे। दो चीज हमने आपको क्लियर करा। तीसरी चीज जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब भी मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो तो एक बहुत लोगों को जो परेशानी देखने को मिलती है कि सर अपने को जो है ना टारगेट एंट्री एग्जिट इन चीजों का मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कौन से लेवल पे एंट्री करूं, कौन से लेवल पे एग्जिट करूं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, इसको लेके चलते हैं। ट्रेडिंग पे
देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है अपना जीरोधा के अंदर आपको लेकर के, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखिए अब मैं आपको एंट्री एक बार कंफर्म बताने वाला हूँ। किसी ने कमेंट करके मुझे बताया था कि सर आप एक बार एंट्री कैसे करते हैं और किस तरीके से आपका एंट्री होता है, वो आपको आप एक बार क्लियर कर दीजिए तो आपको थोड़ा सा समझ। और स्टॉप लॉस को हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले चार्ट से जो मतलब मंडे को जो हमारा टाइम फ्रेम था, मंडे सॉरी फ्राइडे को जो मार्केट के अंदर मूव हुआ है, मैं उसके बिहाफ पे मैं आपको बोलने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं जितने भी पहले के सपोर्ट रेसिस्टेंस है सारे को पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ, जो आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिल जाए। देखिए तो हमने क्या करा, सिंपल सा, कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। पहले मैंने 15 मिनट का हाई, 15 मिनट का लो, ये दो लाइन हमारे पास रहेंगे। आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि आप कितना फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ में हम आपको पहले के वीडियो में बताया है कि हम बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उसको भी देख रहे हैं। आप देखिए कि इस टाइम के अंदर जो है ना लगभग लगभग 10 बजे, 10 बजे जो है आपको देखने को मिला होगा कि 10 बजे के बाद एक बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिला, जो 751 से लेकर के लगभग लगभग 37,751 से लेकर के 38,325 तक का मूवमेंट आपको आधा घंटे के अंदर आपको देखने को मिला। तो अगर मान लीजिए इस मूवमेंट के अंदर मैं एंट्री अगर डिसाइड करना चाहता हूं तो एंट्री कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंट्री किस तरीके से करने वाले थे। देखिए सबसे पहले मैंने पहले 5 से 15 मिनट के अंदर हमने एक चीज देख लिया कि देखिए मेरा जो ट्रेंड है, ये जो मेरा जो ट्रेंड है, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हाई निकाला लेकिन रिजेक्शन मिला, लेकिन दूसरा ही कैंडल नीचे से जो है कुछ इस तरीके से आया, इस तरीके से। तो ये चीज तो कंफर्म कर दिया, जो हाई एक अच्छे फॉर्मेट के साथ हाई निकल गया है, तो अब हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे रिट्रेसमेंट भी हो रहा है। यहाँ रिट्रेसमेंट देखिए पहले ये किया, फिर जैसे हाई निकाला ऊपर की तरफ हमने को मूव मिल रहा है। साथ में आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इसके चार्ट देखते हैं, एसबीआई के देखते हैं, तो सबका मूवमेंट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्यों हमारी बाइंग बनती है। तो एक चीज मुझे कंफर्म हो गया कि चलिए यहाँ से मेरे को बाई करना है ऊपर की पोजीशन। सर कैंडल जो आपको बोलता है हमने उसके हिसाब से देख रहे हैं, मार्केट जो बोल रहा है उसके अपने से पहले से अंदाजा नहीं लगाना इंट्राडे के अंदर कि सर आज कॉल ही चलेगा, आज पुट ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप आपके आपके कहने से मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि इंट्राडे हमारे को गियर चेंज करना आना चाहिए कि कब गियर चेंज करना है, हमें जिद नहीं करना है मार्केट के। तो आपने देखिए 10 बजे हमारे को क्या समझ में आया, जो मार्केट अभी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हम 10 बजे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये कौन सा लेवल है, 37,772, तो हम क्या करते हैं 37,800 का कॉल यहाँ पे, 37,800 का कॉल में क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 37,800 का कॉल मैंने यहाँ पे ऐड कर, यही ऐड कर लेता हूँ। 37,800 का कॉल, ठीक है, 37,800 का कॉल 6 अक्टूबर का मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और यहाँ पर भी हम सेम चीजें करने वाले हैं, क्या कि हम यहाँ पे देखने वाले 9:15 के ऊपर क्या हो रहा है। तो देखिए एक चीज जो है हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि पहले तो बैंक के जो चार्ट है, हमने पहले बैंकिंग के चार्ट देख रखे हैं। सेम टाइम पे आप करें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप दो फ्रेम में लगा सकते हैं, एक पुट के साइड को, पुट के साइड में भी आप ये लगा सकते हैं, फैब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, और कॉल के साइड में इसको आप यहाँ से क्लिक करके जो डबल करके आप दोनों को देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको देखना क्या, मान लेते हैं सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको दो दो टाइम फ्रेम में इसको डिवाइड करके एक तरफ हम कॉल का चार्ट लगा लेंगे, दूसरी तरफ हम पुट का लगा लेंगे। फिलहाल हम एक ही चीज का देखते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर के, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा के देखिए, तो ये हमारा ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आप जो है छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हाई मार्केट का ये है। ठीक है, हाई आपका ये है और लो हमारा ये है, ये हमारा हाई और लो निकल गया। यहाँ पे हम प्राइस को भी एक बार आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये लगा लिया, और यहीं पे जो पहले 15 मिनट का जो पहले 15 जब एंट्री करते हैं तो पहले 15 मिनट का हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिट्रेसमेंट का फैब रिट्रेसमेंट का मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, तो हाई लो का एक मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब हाई लो का ये लगाने के बाद अपने को ये देखना है ध्यान से
कि मार्केट कौन सी लेवल पे जो है अभी, कौन सी लेवल के ऊपर जो है अभी काम कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा फैब रिट्रेसमेंट का थोड़ा बेसिक में आपको बता दूं कि देखिए, जो 5 रिट्रेसमेंट के अंदर मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक हम आपने बताया, तो ये देखिए, ये जो गोल्डन जोन है 50 और 60 का जो गोल्डन जोन है, ये गोल्डन जोन रिट्रेसमेंट का बेस्ट लेवल है कि मार्केट वहां से रिट्रेस, अगर इस लेवल में, इस लेवल के ऊपर मार्केट ज्यादातर रिट्रेस करता है, यहीं तक यहाँ के ऊपर निकलता है, तो बहुत फास्ट आपको मूव देखने को मिलता है। और ये देखिए, सबसे पहले 5 मिनट के कैंडल में क्या हुआ, पहले 15 मिनट के कैंडल में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग जो है इसकी 60 के आसपास हुई है। दूसरा कैंडल ने क्या किया, दूसरा कैंडल देखिए नीचे की तरफ मारा, लेकिन क्लोजिंग जो है 60 के आसपास, वो 50-60 के बीच में ही। तीसरा कैंडल निगेटिव बना, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग जो है 60 के आसपास में। फिर चौथा कैंडल भी यहाँ देखिए 60 के आसपास हुई है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट से इसको कंफर्म करता हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट से कंफर्म करता हूं, तो बैंक निफ्टी जब हमारे को, बैंक निफ्टी 10 बजे आपको एंट्री दिया है, 10 बजे हम आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते 10:15 पे। और उसी टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उसी टाइम पे 10:15 देखिए आपको पूरी एंट्री दिया, तो ये कौन सा लेवल है, तो 60 का लेवल है। हम यहाँ पे जो मैक्सिमम एंट्री जो हमारी रहती है और जो मैं ट्रेड अपडेट करता हूँ, वो 50 to 60 के बीच में रहता है। अगर 60 के ऊपर मार्केट का सपोर्ट रहता है, तो मैं कोशिश ये रहती है कि मैं 68% के रिट्रेसमेंट पे मेरी बाइंग हो जाए। 68% है, सॉरी 60%, 61%, सॉरी ये 61%, तो मैं 50, वो पीछे वाले को 50 और 60 ले लेता हूँ। मान लेते 60, 50 और 60 पे हमारी मैक्सिमम टाइम, हम अपने को कंफर्मेशन रहता है कि मैं 60 के लेवल पे हमारी एंट्री हो जाए। अगर हम 60 के लेवल पे एंट्री लेते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो कौन सा रहता है कि देखिए, ये टारगेट कभी भी मार्केट में फिक्स नहीं रह सकता। आपको ये देखना है, आप टारगेट को थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आप हमेशा फिक्स रखो। टारगेट आपके माइंड में कैसा होना चाहिए, आप लगा भी सकते हैं कि 8 से 10% का मैं लूंगा, या मैं नीचे कितना स्टॉप लॉस ले रहा हूं। मान लेते हैं अगर मेरी एंट्री यहां से हो रही है और हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे बार बार ये हो, तो मेरी पहली जो सबसे पहला स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस कौन सा जगह पे होगा, 50 का होगा। अगर मैं 61 पे मेरी एंट्री हुई, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, 50 पे होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस देख लेते हैं कि 50% पे हमारा स्टॉप लॉस जो हो रहा है, वो हो रहा है 497 रुपया का। और हमारी बाइंग जो हो रही है दोस्तों, 60 के ऊपर में हमारी बाइंग हो रही है 519 रुपए पे, 519 520 के आसपास, क्योंकि हम देख रहे बार बार यहाँ पे, तो हम इसको लिमिट ऑर्डर में भी लगा दें। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए, तो देखिए ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर में भी डाल सकता हूँ कि मेरी एंट्री जो है 60 के ऊपर में हो जाए, तो 524 के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी। 524 525 के आसपास हमारी एंट्री हो गई। फिर हमारा स्टॉप लॉस हम नीचे क्या लेकर के चलेंगे, नीचे हम क्या लेकर के चल रहे, स्टॉप लॉस 50% का, तो 494 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे पास कितना, 494 का हमारा स्टॉप लॉस आ गया। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 4, लगभग लगभग आपके पास 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आप इसके अंदर रिस्क कितना रहे, 26। हम यहाँ पर रिस्क कितना, 26 मल्टीप्लाइड बाय 25 पर लॉट पे मेरे को कितने का रिस्क है, पर लॉट पे मेरे को 650 रुपए का यहाँ पर रिस्क निकल गया। तो एंट्री कितनी थी, 524। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है 494 रुपया का, मैं 26 रुपया का यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ। तो मेरा पहला रिस्क रिवॉर्ड, अगर 26 रुपया का मूव में डालते तो 1 and 1 हो जाएगा, 26 के मूव पे 1 on 1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अगर मेरे को 52, 26 दूनी 52, अगर 52 रुपया का मूवमेंट है 1 और 2, और ये देखिएगा 52 का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसा आपको मिला होगा, वो बहुत फास्ट मिला होगा। और 1 और 4 भी होगा, क्योंकि अगला कैंडल आप देखिए कितना बड़ा आपको दिया। तो पहला हमारा मान लेते हैं अगर 1 to 1 भी आ गया, या 1 to 2 भी आ गया, क्योंकि ये एक दिन, आज मार्केट मान लीजिए फ्राइडे को मार्केट इतना बड़ा मूव दिया, लेकिन हमेशा इतना बड़ा मूव की नहीं। तो जो पॉसिबल वे है उसको हम लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टारगेट, अगर मैं 60 के ऊपर मेरी एंट्री हुई है, 60 के ऊपर हमारी एंट्री हो, तो सबसे पहला टारगेट होगा जो हमारा, जो सबसे पहला, अगर मान लेते मैं यहाँ पे एंट्री किया हूं, मेरा यहाँ पे एंट्री, तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है। सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जो है प्राइस 599 रुपया का। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अगर इस टारगेट के ऊपर मार्केट बार बार सपोर्ट, अभी स्टॉप लॉस को हम पीछे रखेंगे, अभी अभी जब मार्केट ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट के अंदर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्टॉप लॉस को अभी पीछे रखें।
अब 599, अब 599 है, आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके उसको थोड़ा होल्ड करिए। कोई बात नहीं, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में मार्केट में वोलेटिलिटी कट गया तो कट गया, हमारे पास लिमिटेड है, तभी आपको बड़े मूवमेंट मिलेंगे। या आपको, आपकी इच्छा है कि आपको अपना कितना रिस्क मैनेजमेंट आता है, मैं कितना देने के लिए तैयार हूं मार्केट के लिए, मैं अपना पर्सनली देखता हूं तो मेरा एक स्टॉप लॉस गया मतलब काम खत्म, मैं बैठ जाता हूँ कि नहीं हो गया, मेरे मेरे को आज नहीं करना है मार्केट में ट्रेड। तो मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मेरी एंट्री कहां पे हुई, 524 रुपए के आसपास हुई और 599 रुपए का हमारा टारगेट हो गया। तो आप देख लीजिए 599, 599 माइनस 524, तो देखिए यहाँ पे 75 रुपए का मूवमेंट दिया। आपके पास रिस्क कितना का था, 26 रुपए का, 26 गुना 3 करिए तो लगभग 78 रुपए का। तो 1 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। मैं इसी के हिसाब से 1 और 3 का आपको, अब मार्केट आपको 1 और 10 दे रहा है, अगर आपको नहीं समझा, अब 1 और 10 के नाम में अपने आप को अफसोस करेंगे, नहीं जिस पोजीशन से मैं निकल गया वो बहुत पैसा दिया तो नहीं चलेगा सर। आपने जो ले लिया मार्केट से वो आपकी विनिंग है, हमने नहीं देखना कि क्या हुआ, नहीं उसके बाद 500 चला गया, आप सिस्टम को बंद करके अपना काम कर सकते हैं। तो पहला तो हमारे को ये मूवमेंट देखने को मिल गया। पहला टारगेट जो है हमारा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एंट्री किया हूं, मेरी एंट्री अगर यहाँ पे हो रही है तो मेरा पहला टारगेट यहाँ। अगर यहाँ पे फिर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप लॉस को जो, अगर इस लेवल पे यहाँ से निकल गए तो इस मोमेंट को गैदर करके निकल जाइए। अब किसको पता था कि ये मोमेंट यहां तक आएगा, तो पता किसी को नहीं था। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते तो आप कैंडल देख रहे होते, ऐसा तो नहीं है कि हमने बाई करके सिर्फ छोड़ दिया, कैंडल तो हम देख रहे होते कि क्या वहां पे क्या बाइंग सेलिंग हो रही है। एचडीएफसी बैंक को भी हम देख रहे होते कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है। सेम टाइम पर आप एचडीएफसी देखिए तो फॉर्म के अंदर वो निकलता जा रहा है, ऊपर निकलता जा रहा है, तो तब तक हम देख सकते हैं। जब जैसे ही लगा कि कोई भी कैंडल जो है, जो पिछला हाई है उसके नीचे क्लोज हो गया, आपका मार्केट से निकल जाइए, सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसा कैंडल अपने को मिला जो यहाँ से अगर नीचे ट्रेड करने लग जाए, ये कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर जाए, आप एग्जिट कर लीजिए। या फिर अगर आप देख सकते हैं इसके ऊपर निकल गया तो दूसरा ट्रेड बना तो आप दूसरे ट्रेड में भी एंट्री कर सकते हैं। अब मार्केट कौन से लेवल का सपोर्ट ले रहा है, अब मार्केट इस लेवल का सपोर्ट, तो यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे, जब यहाँ पे देखिए मेरा मैक्सिमम जो इंट्राडे के अंदर कितना रहता है, 1 से 2 ट्रेड ही रहता है इंट्राडे के अंदर। अगर 1 से 2 ही तो ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट अपने को मिल गया, काम खत्म, टारगेट आ गया, खत्म। अगर मान लीजिए मैं 10,000 का प्रॉफिट कर लेता हूं तो फिर आप 2,000 का लॉस लेने के लिए अगर आप तो फिर दूसरा ट्रेड मारिए, और ये एक बार ऐसा हिट हो गया फिर मार्केट बंद हो जाना चाहिए। तो ये आपको एंट्री और टारगेट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री और टारगेट, हमने वीडियो के अंदर ये भी बताया आपको कि आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको ये भी देखना जरूरी है दोस्तों कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, तो कहाँ पे एंट्री करनी है, ये आपको कंफर्म रहना रखना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट, आर्मी आर्मी का डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आप 5% का ले रहे हैं तो 5%, 10% का ले रहे हैं तो 10% जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से। फिर अपने प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज भी डेली हम बोलेंगे कि मेरे को 100 पॉइंट लेना ही लेना है, तो ऐसा पॉसिबल है, कभी 50 भी मिलेगा, कभी 100 नहीं, 100 भी मिलेगा। देखिए अगर आप बिजी है तो आप एसएल और टारगेट लगा के रिस्क रिवॉर्ड लगा करके आप छोड़ दे। अगर बिजी नहीं है तो मैक्सिमम एक कैप्चर करना है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद क्या देख रहे हैं, ट्रेड लेने के बाद क्या आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, तब तो आप टारगेट को ओपन रखेंगे, स्टॉप लॉस लगा के सौदा को खड़ा रखेंगे। और बैंक निफ्टी को जब भी मूव करना होता है 15 से लेकर के, अगर आपकी सही पोजीशन है 15 से लेकर के 30 मिनट में आपको फास्ट मूव नहीं दे रहा है, मतलब फिर फंसा देगा आपको। तो 15 से 30 मिनट के अंदर आपको अगर मोमेंटम मिल गया तो 15 से 30 मिनट में जो मिलता है लेकर के निकलना ज्यादा बढ़िया मैं समझता हूँ पर्सनली। कि 15 से 30 मिनट के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो ट्रेड में फंसा तो फंसा ही रह गया, वो कुछ दे के नहीं जाता, तो देता है कभी कभार आपको शाम तक वो पोजीशन पे लेके चला जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपको एंट्री के लिए जो मैंने बेस्ट लेवल आपको बताया दोस्तों कि ये फैब रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर आप अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अपने हिसाब से देखते हैं तो आप जो है बैंक निफ्टी को देख करके डायरेक्ट यहीं पे देख करके आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बेसिकली में मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी भी मार्केट ऑर्डर के अंदर एंट्री नहीं लूं, मेरी कोशिश रहती है मैं लिमिट ऑर्डर के अंदर एंट्री लूं। कि लिमिट ऑर्डर के अंदर एंट्री लेते हैं तो हमारे को एक चीज कन्फर्म होता है, हम अपने प्राइस पे खड़े। तो ये आदत देखिए, एंट्री मार्केट से भी करेंगे तो भी पैसा बनेगा, लिमिट से करेंगे तो भी पैसा बनेगा, लेकिन कभी कभी ये आदत जो आपको मार्केट में बाई करने की रहती है, तो एक ही कैंडल पता चला आपको 500 रुपए पे आपको बाई करा दिया और एक ही कैंडल जो यहाँ पे 400 रुपए आ गया, तो सिंपल सी बात है आपका स्टॉप लॉस तो कहीं का नहीं रहेगा। और गलती से अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना भूल भूल गए तो फिर सारा कैपिटल आपका लेकर के चला जाएगा, तो ये कभी गलती नहीं करना।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो के अंदर कुछ भी आपको डाउट हो यहाँ पे तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहां पे मंडे से जो हम सपोर्ट रेसिस्टेंस सारी की सारी चीजें जो है वहां पे टेलीग्राम के ऊपर बताने अपडेट करने वाले हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।